डंकी मूवी की शुरुआत होती है साल 2020 से। एक वृद्ध नारी मनु रंधावा यानी तापसी लंदन के एक अस्पताल से भाग जाती है। वह एक अप्रवासन वकील पुरु पटेल से मिलती है और उससे उसे अपने पूर्व प्रेमी हरदयाल हार्डी सिंह ढिल्लो यानी शाहरुख से मिलाने के लिए कहती है। पंजाब के लालटू में एक वृद्ध हार्डी 25 साल बाद मनु का फोन पाकर बहुत खुश होता है। वह उससे दुबई में मिलने के लिए कहती है ताकि वह उसे डंकी मार्ग के माध्यम से भारत वापस ला सके। फिल्म हमें सन 1995 में ले जाती है, जब मनु और उसके दोस्त बुग्गू यानी विक्रम और बल्ली यानी अनिल ग्रोवेर लालटू में रहते थे और बेहतर जीवन के लिए लंदन में रहने के सपने देखा करते थे। गरीब और अशिक्षित होने के कारण उन्होंने कई तरीके आजमाए लेकिन वीजा प्राप्त नहीं कर सके। एक दिन हार्डी, जो कि एक पूर्व सेना अधिकारी था, उनके गांव में आता है। मनु के भाई ने एक युद्ध में हार्डी की जान बचाई थी, तो वह उसका निजी सामान वापस करने के लिए लालटू आया था। लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो चुकी है, जिससे मनु और उसके परिवार की वित्तीय स्थिति खराब चल रही थी। वह मनु को उसके भाई की दयालुता के बदले में लंदन पहुंचने में मदद करने का वादा करता है। वह दोनों गीतू गुलाटी यानी बोमन ईरानी द्वारा पढ़ाए जाने वाले IELTS कोचिंग क्लास में दाखिला लेते हैं, जहां उनकी मुलाकात सुखी से होती है। सुखी अपनी पूर्व प्रेमिका को बचाने के लिए लंदन में जाना चाहता था, जिसकी शादी एक NRI व्यक्ति से हुई थी जो उसका शारीरिक शोषण करता था। बल्ली अंतः परीक्षा में सफल हो जाता है और बाकी लोग असफल हो जाते हैं। लंदन पहुंचकर बल्ली सुखी को बताता है कि सुखी के IELTS में बार बार असफल होने के बारे में जानने के बाद उसकी पूर्व प्रेमिका ने आत्महत्या कर ली थी। यह सुनकर दुखी हो सुखी भी आत्महत्या कर लेता है। आहत होकर हार्डी मनु और बुग्गू को डंकी मार्ग से स्वयं लंदन ले जाने का वादा करता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और तुर्की के माध्यम से एक कठिनाइयों से भरी यात्रा के बाद वे लंदन पहुंचते हैं। यात्रा के दौरान उनके 3 सहयात्रियों की मौत हो जाती है और उसी बीच हार्डी मनु को यौन उत्पीड़न से भी बचाता है। वहां उनकी मुलाकात पुरु पटेल से होती है, जो मनु को वीजा पाने के लिए दिखावटी शादी करने की सलाह देता है। मनु सहमति से एक ड्रग एडिक्ट से शादी कर लेती है। चर्च में शादी के दौरान जब वह मनु को चूमने का प्रयास करता है तो हार्डी से उसका झगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अदालत में पुरु उन्हें यह दावा करके देश में रहने के लिए शरण का अधिकार मांगने की सलाह देता है कि भारत में उनका जीवन खतरे में है। एक पूर्व भारतीय सेना अधिकारी के रूप में हार्डी अपने देश के साथ विश्वासघात करने से इनकार करता है, लेकिन बाकी लोग ऐसा करने पर सहमत हो जाते हैं। हार्डी को जल्द ही भारत वापस भेज दिया जाता है, जबकि बाकी लोग ब्रिटिश नागरिक बन जाते हैं। फिल्म वापस सन 2020 में आती है, जहां मनु हार्डी से कहती है कि वह भारत वापस जाना चाहती है क्योंकि वह कैंसर से पीड़ित है। हार्डी और मनु दोनों कार्गो कंटेनरों के जरिए भारत निकलने की कोशिश करते हैं। अंततः वे अप्रवासन अधिकारियों को यह विश्वास दिलाकर मूर्ख बनाते हैं कि वे अवैध रूप से लंदन की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिक थे। इस प्रकार उन्हें वापस भारत भेज दिया जाता है। वापस लालटू पहुंचकर जब मनु को यह मालूम पड़ता है कि हार्डी ने उसके प्यार के कारण कभी शादी नहीं की, तो वह हैरान रह जाती है। डंकी फिल्म में डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने हैप्पी एंडिंग नहीं दी। फिल्म के अंत में जब हार्डी मनु के आगे शादी का प्रस्ताव रखता है तो मनु कैंसर के कारण मर जाती है।